आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सेकेंड पेपर, जिसमें हम लोग ब्लेनो ग्लासेस के हैबिट एंड मार्फोलॉजी के बारे में एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़रूर ही ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है, ब्लेनो ग्लासेस रहता है तो ब्लेनो ग्लासेस कहाँ रहता है? चट्टाने में, समुद्री जल में तैरता है, या रेतीली मिट्टी में बिल बनाकर रहता है, या परजीवी रूप में है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला देख लेते हैं, ब्लेनोग्लासिस का जीवन है। ब्लेनोग्लासिस का जीवन कैसा होता है? परजीवी होता है, उपनिवेशीय होता है, स्वतंत्र जीवन होता है, या स्थिर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र जीवन होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ब्लेनोग्लासिस का शरीर होता है, ब्लेनोग्लासिस का शरीर कैसा होता है? खंडित होता है, कठोर होता है, कृमि समान नरम होता है, या खोलयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृमि समान नरम होता है। और अगला क्वेश्चन है, खुदाई में सहायक भाग है ब्लेनो ग्लासेस का, जो खुदाई में सहायक भाग कौन सा होता है? तो प्रोबेसिस होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मुख ढकने वाला भाग कौन सा होता है ब्लेनो ग्लासेस का? तो उसमें जो पहला है बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉलर होता है। और इसके ब्लेनो ग्लासों के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। ब्लेनो ग्लासेस का पाचन तंत्र है, कैसा रहता है? ब्लेनो ग्लासेस का पाचन तंत्र जो होता है पूर्ण होता है। ठीक है। और श्वसन अंग है, इसमें श्वसन अंग कैसा इसका है? कौन सा है? त्वचा वाला है, या गलफड़े से है, या गिल छिद्र है, या फेफड़े से है? तो ये मछली के आकार में होता है और जल में रहता है, तो गिल छिद्र पर लगा देंगे। उत्सर्जन अंग कैसा है? तो इसका नेफ्रीडिया होता है, या वृक्क होता है, या मालपी या मालपीगियन नालिकाएं होती हैं, या ग्लोमेरुलस होता है? कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें से कौन सा है? बंद होता है, खुला होता है, दोहरा होता है, अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, खुला होता है। और ब्लेनोग्लासिस का पोषण प्रकार है, ब्लेनोग्लासिस का पोषण प्रकार क्या है? परजीवी, सहकारी, मृत बच्ची, और या परभक्षी? तो कैसा होता है? डिपॉजिट फीडर, मतलब मृत भक्षी। और अगला है, इसके हम ब्लेनोग्लासिस के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका कैसा डेवलपमेंट होता है। तो इस ये जो है टॉपिक यूनिट फर्स्ट की है, इसमें ब्लेनो ग्लासेस के बारे में पूरा हमें डिटेल पढ़ना था, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसमें से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो ब्लेनो ग्लासेस में लिंग होते हैं, कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का अनेक मतलब पृथक। और निषेचन होता है, तो इसमें निषेचन कैसे होता है? बाय होता है। और विकास कैसे होता है? तो इसमें विकास जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें लार्वा का नाम क्या होता है? टानेरिया इसमें लार्वा का नाम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, टानेरिया लार्वा समानता दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है? इकाइनोडर्म लार्वा से। ठीक है। और अगला है, इसमें हम पढ़ेंगे, अ, अगला है, हेमिकार्डेटा किस प्रकार के जंतु हैं? हेमिकार्डेटा जो है किस प्रकार के जंतु हैं? तो ड्यूरोस्टोमा, सॉरी, क्या लिखा है? ड्यूरे सॉरी ड्यूट्रे ड्यूट्रोस्टोमा स्टोम ड्यूट्रेस्टोम, सॉरी ड्यूट्रेस्टोम, ड्यूट्रेस्टोम, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी जीभ में प्रॉब्लम हो, जीभ जल चुकी है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और कुछ नहीं है। और स्टोमोकार्ड पाया जाता है, तो स्टोमोकार्ड प्रोविसिस में पाया जाता है। जो प्रोविसिस है वो कहाँ पाया जाता है? ब्लेनोग्लासिस में पाया जाता है। ब्लेनोग्लासिस में गिल छिद्र स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? ट्रंक में होते हैं। कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ट्रंक में। ब्लेनोग्लासिस किस प्रकार का किस समय अधिक सक्रिय होता है? तो ब्लेनोग्लासिस जो है वो रात्रिचर है, तो रात्रि में अधिक सक्रिय होता है। तो अगला क्वेश्चन है, हे, हेमिकार्डेटा का तंत्रिका तंत्र है, तो कौन सा है? सरल होता है। कैसा होता है? सरल होता है। हेमिकार्डेटा में अ, हेमिकार्डेटा में कोएलम होता है, कोएलम जो होता है पूर्ण विकसित होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकसित होता है। और ब्लेनो ग्लासेस में रक्त पाया जाता है, तो ब्लेनो ग्लासेस में कैसा रक्त पाया जाता है? इसमें कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है। इन द मीन्स हम लोगों के ब्लड जो होते हैं लाल होते हैं, और इसमें उसमें होमोग्लोबिन जो होता है वो वायु को, मतलब ऑक्सीजन को कैच करता है और शरीर में पूरी जगह फैलाता है, तो उसका वो भी एक काम ही है। तो
तो इसमें जो होता है, इसमें जैसे हम लोगों में पाया जाता है वैसा इसमें वर्णक नहीं पाया जाता है श्वसन के लिए। अगला है क्वेश्चन, प्रोविसिस ग्रंथि को कहा जाता है, प्रोविसिस ग्रंथि को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? ग्लोमी ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस। थोड़ा इस पढ़ने में मेरे को दिक्कत महसूस हो रही है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस में कंकाल होता है, तो ग्लासेस में कंकाल अनुपस्थित होता है। ब्लेनोग्लासिस में विकास होता है, तो हाँ ब्लेनोग्लासिस में विकास होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष विकास होता है। ठीक है। और अगला है इसमें हम पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, इंट्रो पेनट पेनेस्टा इंट्रोफेनेस्टा इंट्रो इंट्रोफेनेस्टा है। हाँ सही है। इंट्रोफेनेस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोफेनेस्टा होता है स्वतंत्र जीवन जीने वाला है। पेट्रोब्रांचिया वर्ग के जंतु हैं, उपनिवेशीय वर्ग के जंतु हैं। और टर्नेरिया लार्वा होता है, तो मुक्त तैरने वाला जो होता है लार्वा। हेमिकार्डेटा को ट्रू कार्डेटा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये नोटोकार्डेटा में उपस्थित होता है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस की ग्रसनी में पाए जाते हैं। अनेक गिल छिद्र पाए जाते हैं। हेमिकार्डेटा का शरीर होता है, हेमिकार्डेटा का शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है। और ब्लेनोग्लासिस में प्रोविसिस का कार्य क्या है? तो खुदाई में भोजन संग्रहण करने के लिए है। और अगला है मुख्य मुख्य स्थिति होती है कॉलर के आधार। ब्लेनोग्लासिस की मुख्य स्थिति कहाँ मुख्य कहाँ स्थिति होती है? कॉलर के आधार पर होती है। ठीक है, कॉलर के आधार पर होती है। और अगला है गुदा स्थित होता है, तो गुदा जो कहाँ स्थित होता है? ट्रंक के अंतिम सिरे में स्थित होता है। ट्रंक होता है वो नीचे पाया जाता है, तो ट्रंक के नीचे स्थित होता है। ब्लेनोग्लासिस में रक्त प्रवाह होता है, तो ब्लेनोग्लासिस में रक्त जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। ठीक है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस का भोजन के प्रकार पढ़ेंगे, कैसे ये भोजन पढ़ते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लेनोग्लासिस जो होता है मितबच्छी होता है। और हेमिकार्डेटा में, और अगला है हेमिकार्डेटा में क्लोअका हेमिकार्डेटा में क्लोअका जो होता है अनुपस्थित होता है। और हम पढ़ेंगे टर्नेरिया लार्वा में होता है, टर्नेरिया लार्वा में होता है सीलिया पाई जाती है। हेमिकार्डेटा को पहले रखा गया था, जो कि कार्डेटा में रखा गया था। वर्तमान में हेमिकार्डेटा माना जाता है स्वतंत्र संघ का। और हेमिकार्डेटा के जंतु होते हैं त्रिस्तरीय होते हैं। हेमिकार्डेटा में मेसोडर्म होता है, उपस्थित होता है। और हेमिकार्डेटा में नर्व कार्ड होता है, ठोस होता है। हेमिकार्डेटा में मेरुरज्जु होता है, जो कि अनुपस्थित होता है। हेमिकार्डेटा का शरीर होता है, कैसा होता है? द्विपार्श्विक में होता है। और अगला है, हम लोग ब्लेनोग्लासिस के प्रजनन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्लेनोग्लासिस में प्रजनन होता है, किस तरह का प्रजनन होता है? केवल लैंगिक होता है। और हेमिकार्डेटा में कोएलम बनता है, तो इंट्रोसिलिक से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। और ब्लेनोग्लासिस रहता है तो समुद्री कीचड़ में रहता है, इन द मीन्स समुद्र में ही रहता है। ब्लेनोग्लासिस की बिल होती है, कैसी होती है? ब्लेनोग्लासिस की बिल यू आकार की होती है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस का अग्रभाग है, जो है ब्लेनोग्लासिस का अग्रभाग प्रोविसिस होता है, इस तो इसके बारे में बता चुके हैं। और शरीर का सबसे छोटा भाग ब्लेनोग्लासिस का शरीर का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो कॉलर होता है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला है शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है उसके? तो ट्रंक होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? कॉलर होता है। और गिल छिद्रों का कार्य होता है श्वसन के लिए। गिल छिद्रों का कार्य जो होता है श्वसन के लिए होता है। ब्लेनोग्लासिस का रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसमें कोई वड़क नहीं पाया जाता है। हेमिकार्डेटा में नेफ्रिडिया होती है, अनुपस्थित होती है हेमिकार्डेटा में। और नेफ्रिडिया जो होती है अनुपस्थित होती है। अब इसके प्रोविसिस अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोविसिस सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? प्रोविसिस बिल खोदने में सहायता करता है ना भाई। ब्लेनोग्लासिस का जीवन है, ब्लेनोग्लासिस का जीवन सोलेटरी है। और हेमिकार्डेटा कहलाते हैं अकशेरुकी को हेमिकार्डेटा कहते हैं।
हेमिक का डेटा में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। और हेमिक का डेटा को कनेक्टिव लिंक माना जाता है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को कनेक्टिव लिंक मान लेते हैं। ब्लेनोग्लासिस किस संघ का सदस्य है? तो हेमिकॉर्डेटा का सदस्य है। और ब्लेनोग्लासिस किस वर्ग में रहता है? तो इंट्रोपेनेस्टा में रहता है। और ब्लेनोग्लासिस का आवास है समुद्र में रहता है, समुद्र के कीचड़ में रहता है। ब्लेनोग्लासिस का शरीर किस प्रकार का है? तो क्रीमी समान नरम होता है। और ब्लेनोग्लासिस के शरीर में कितने भाग है? तो ब्लेनोग्लासिस के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, प्रोबेसिस काला टंग। और ब्लेनोग्लासिस के शरीर के भागों का सही क्रम है। पहले प्रोबेसिस होता है, फिर कॉलर होता है, फिर ट्रंक होता है। ब्लेनोग्लासिस में नोटोकार्ड के स्थान पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्टोमोकार्ड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला है स्टोमोकार्ड स्थित होता है प्रोबेसिस में होता है, किसमें होता है? प्रोबेसिस में स्थित होता है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस में गिल छिद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ट्रंक में पाए जाते हैं। और ब्लेनोग्लासिस का पोषण प्रकार है मृतभाषी, इस कई बार हम बता चुके हैं। ब्लेनोग्लासिस में पाचन तंत्र होता है, पूर्ण होता है। ब्लेनोग्लासिस में पाचन तंत्र पूर्ण होता है। ब्लेनोग्लासिस का श्वसन होता है, गिल छिद्र द्वारा होता है, तो बता ही चुके थे। और अगला है ब्लेनोग्लासिस का उत्सर्जन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस से होता है, प्रोबेसिस ग्रंथि जो होती है वहाँ पे है। और ब्लेनोग्लासिस में रक्त परिसंचरण होता है, खुला परिसंचरण है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस का रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, ये तो कई बार बता चुके हैं। ब्लेनोग्लासिस का तंत्रिका तंत्र होता है, सरल होता है, ये भी बता चुके हैं। ब्लेनोग्लासिस किस समय अधिक सक्रिय होता है? रात्रि में होता है। और ब्लेनोग्लासिस में लिंग होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और ब्लेनोग्लासिस में निषेचन होता है, बाह्य होता है। और अगला है ब्लेनोग्लासिस का विकास कैसा है? अप्रत्यक्ष है। और ब्लेनोग्लासिस का लार्वा कहलाता है टर्नेरिया कहलाता है। टर्नेरिया को ब्लेनोग्लासिस का लार्वा कहते हैं। और टर्नेरिया लार्वा समांतर प्रदर्शित होता है इकाइनोडर्म लार्वा में। इकाइनोडर्म लार्वा से ब्लेनोग्लासिस को कनेक्टिव लिंक को माना जाता है। दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ब्लेनोग्लासिस का बिल कैसा होता है? ईवोकार का होता है, भी बताया। ब्लेनोग्लासिस का जीवन कैसे होता है? काफी सोलेटरी होता है, ये सभी हम बता चुके। तो यहाँ पर हम ब्लेनोग्लासिस के बारे में पढ़ चुके हैं कम से कम 40-45 क्वेश्चन। तो क्लॉक स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इसके बारे में कैसा है वीडियो। और अगला भी वीडियो हम लाने वाले हैं। हम यूनिट वाइज कम से कम 50-50, 100-100 MCQ जो कि इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को देने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और डेली वीडियो देखा करिए। थैंक यू।